नमस्कार किसान मित्रों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान सहित तूफान बिपरजॉय के बारे में, जिसमें राजस्थान में किस प्रकार इसका असर रहेगा और आने वाले समय में मौसमी गतिविधियां किस प्रकार रह सकती हैं। यहाँ पर देखें तो रात्रि के समय में जो है लगभग 10 बजे के आसपास से लगाकर जो लैंडफॉलिंग की गतिविधियाँ शुरू हुई थी तूफान के, वह सुबह लगभग 4 बजे तक जारी रही और तटीय किनारों के अंदर बढ़कर अब तूफान कुछ आगे बढ़ा। हालांकि तटीय किनारों के आसपास टकराते समय इसकी गति आगे बढ़ने की लगभग कम रही, जिससे ये ज़्यादा सफ़र तय नहीं कर पाया। और इस समय जो है ये हमारे निजी आंकड़ों के अनुसार 23.80 उत्तरी अक्षांश और 69.05 पूर्वी देशांतर पर ये केंद्रित है। यानी ये गुजरात के तटों के आसपास टकराने के बाद कुछ किलोमीटर आगे बढ़ा है और ये उत्तर पूर्व में धीमे बढ़ रहा है। जो आगे बढ़ने की गतियाँ फ़िलहाल कम है, लेकिन दिन में देखते हैं कि ये बढ़ती है या इसी प्रकार बनी रहती है या और घट जाती है। लेकिन अभी इस समय गुजरात में जो है जहाँ पर टकराया हुआ है उसके आसपास के क्षेत्रों पर जो है हवाओं की गति 100 किलोमीटर से लगाकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक के झोंके भी देखने को मिल रहे हैं और कई जगहों पर जो है मूसलाधार भारी वर्षा का दौर यहाँ पर उत्तर पश्चिम गुजरात से लगाकर कुछ सौराष्ट्र के जो तटीय किनारे हैं वहाँ से लगाकर भी रुक रुक कर जारी है। अब सुबह 5:30 बजे का जो मौसमी आकलन है ये हमारा, और ये इस समय यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ से जो है बांकासर जो बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी इलाकों के आसपास के क्षेत्र है वहाँ से अगर देखें तो इसकी दूरी जो है अभी जहाँ पर बना हुआ है वहाँ से बागासर तक इसकी दूरी 235 किलोमीटर के आसपास जो है दूरी बनाए हुए हैं। और अगर इसका सांचौर के आसपास देखें तो लगभग 295 किलोमीटर सांचौर के दक्षिण पश्चिम में ये तूफान केंद्रित है। पाली से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी के आसपास ये तूफान केंद्रित है और ये दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। आज रात्रि के समय में देर रात लगभग 12 बजे 1 बजे के आसपास जो है इस तूफान का जो केंद्र रहेगा वह लगभग बागोड़ा के आसपास के क्षेत्रों पर केंद्रित रह सकता है। और फिर जो है सुबह के आसपास 17 तारीख को ये पाली के आसपास के क्षेत्रों की ओर से, यानी पाली और जो अजमेर जोधपुर के बीच वाले क्षेत्र हैं यहाँ से होते हुए इसके उत्तर पूर्व में आगे निकलने की संभावना है, जो कि भारी से अति भारी बारिश देता हुआ जाएगा। हवाओं की गति भी जो है वही 70 से 80 किलोमीटर तक रहेगी। तो वही कुछ जगहों पर ये झोंके जो हैं बाड़मेर, जालोर, पाली में जो है 100 किलोमीटर तक भी जा सकते हैं या कुछ प्लस में भी देखे जा सकते हैं। उस दौरान जल भराव वाली स्थितियों वाली बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे जैसे ये तटीय किनारों से दूर होगा और जो धरातलीय क्षेत्र है इन क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा, बारिश की गतिविधियों में भी जो है इस तूफान से काफ़ी तेज़ी आती जाएगी। और फिर जो है राजस्थान के आसपास प्रवेश करते हुए गुजरात के इलाकों में, उत्तर पश्चिमी गुजरात और जो उत्तरी गुजरात है, थराद, बनासकांठा, साबरकांठा, डीसा, धानेरा, यहाँ पर जो है बारिश जो है काफ़ी भारी होने की संभावना है। जल भराव वाली स्थितियाँ पैदा होने जैसी संभावना है और कई जगहों पर जो है यहाँ पर जल भराव से काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है और नुकसानदायक बारिश देखने को मिल सकती है आने वाले 72 घंटों के बीच में। ये तूफान जैसे ही राजस्थान को क्रॉस करते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की ओर सर्कुलेशन के रूप में आगे बढ़ेगा और ये आगे बढ़ता रहेगा और एक ढलान सा हो जाएगा सिस्टमों के प्रवाह और वायुधारा के हिसाब से कि फिर ये पूर्वी भारत की ओर जो है बिल्कुल इस तरीके से दौड़ेगा जैसे कोई ढलान में पानी जा रहा है। और उसी दौरान वहाँ पर पूर्वी भारत के आसपास मौजूद एक जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तरी बंगाल की खाड़ी के आसपास रहेगा, उसमें जाकर ये मर्ज हो जाएगा और उसको जो है कुछ एनर्जी मिलते हुए वो सिस्टम एकदम से सक्रिय होने लगेगा और वह निम्न दबाव बनते हुए पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा, जो कि मानसूनी बारिश को लेकर फिर आगे बढ़ेगा। और फिर उसके साथ ही कई राज्यों में मानसून आगे बढ़ता जाएगा और लगभग बड़ी बड़ी छलांगों के साथ मानसून आगे बढ़ता रहेगा। और इस सिस्टम का ट्रैक लगभग जो है राजस्थान के दक्षिण पूर्व के आसपास से लगाकर गुजरात के उत्तर मध्य भागों के आसपास से होते हुए आगे रह सकता है पहली संभावनाओं में। वहीं दूसरा ट्रैक इसका रहेगा तो वह गुजरात के दक्षिण और महाराष्ट्र के उत्तरी भागों के आसपास से होते हुए आगे रहने की संभावनाएं बन रही हैं, जो लगभग जो है 22-23 तारीख के आसपास के शुरुआती समय से लेकर इसके लगभग 26 तारीख 27 तारीख तक जो है पश्चिमी मध्य भारत के क्षेत्रों की ओर निम्न दबाव के रूप में आगे बढ़ने की संभावना है। और मानसून सीजन का पहला बंगाल की खाड़ी से आने वाला निम्न दबाव ये आखिरी सप्ताह में देखने को मिलेगा, जो कई राज्यों में जो है मानसूनी बारिश बढ़ाएगा और मानसून की कई राज्यों में धमाकेदार एंट्री भी आखिरी सप्ताह में होने वाली है। यानी इस तूफान के बाद पुनः राजस्थान में जो है इसी तूफान के बादल
और बंगाल की खाड़ी से बने हुए बादल जो हैं पुनः दोनों एक मिलते हुए निम्न दबाव के रूप में जो है पुनः छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़ते हुए यहाँ पर जो है मध्य भारत तक मानसून को लेकर आएंगे। और फिर जो है ये प्रक्रिया आगे जारी रहेगी और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, गुजरात के उत्तर पूर्वी उत्तर मध्य इलाकों से होते हुए इस सिस्टम के पहले ट्रैक के रूप में आगे गुजरने की संभावना रहेगी, जो कि लगभग संपूर्ण भारत में मानसून को आगे बढ़ाने में सहायक रहेगी। और लगभग 26 जून से लगाकर 29 जून के मध्य राजस्थान के लगभग जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग में भी मानसून की दस्तक जैसी गतिविधियां जो हैं उस दौरान देखने को मिल सकती हैं। वहीं देखें तो अभी भी जो सिस्टम आगे गुजरेगा अरब सागर से आया हुआ, इस दौरान भी अगर देखें तो ये भी लगभग जो है मानसूनी बारिश के समान ही गतिविधियां लेकर आएगा। अब इसमें देखते हैं कि मौसम विभाग किस प्रकार जो है मानसून की घोषणाएं आगे करता है, लेकिन उम्मीद है ज़्यादातर कि जो आखिरी सप्ताह है उसमें ही जो है मानसून की घोषणा होगी। लेकिन हो सकता है कि ये तूफ़ान आगे बढ़े, इसको भी जो है कोई सपोर्ट मानसूनी बारिश को मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी मानसूनी बारिश के रूप में गिना जाएगा या नहीं। लेकिन ये तूफान जैसे ही आगे निकल जाएगा राजस्थान के क्षेत्रों से पूर्वी मध्य भारत की ओर, बिल्कुल हवाओं के सर्कुलेशन के रूप में हो जाएगा। उस दौरान जो है मानसून में तेज़ी आएगी और मानसून आगे बढ़ने लगेगा और अवसादी रूप ये इस तंत्र का रहेगा जो सीधा पूर्वी भारत की ओर खिसक जाएगा और वहाँ से चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र मिलकर पुनः जो है निम्न दबाव बनते हुए उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और मानसून की सक्रियता देखने को मिलेगी। और जल्द ही पुनः जो है मानसूनी बारिश राजस्थान के क्षेत्रों में उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी और मध्य पश्चिमी राजस्थान में लौट कर आएगी और पाकिस्तान तक के क्षेत्रों में पुनः जो है मानसूनी बारिश का दौर आगे बढ़ता हुआ देखा जाएगा। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 41.80 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 29.60 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम आर्द्रता बढ़ते हुए 85.30% रही, तो वहीं न्यूनतम आर्द्रता का स्तर भी जो है 40% को पार कर गया। और वहीं देखें तो हवाओं की गति भी बढ़ती हुई दिखाई गई है, जो कि पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ तेज़ झोंके भी आए थे, मध्यम तेज़ झोंके। वहीं वायु दबाव 1000 मिलीबार के आसपास है, जो कि 1001 मिलीबार के आसपास लगातार तक पहुंच रहा है, लेकिन अब 1000 मिलीबार है। और जो जवई बांध का गेज है वह इस समय 28.90 फीट यानी लगभग 29 फीट के आसपास जवई बांध इस समय भरा हुआ है। तो आने वाले समय में जवई बांध में भी भारी जल आवक की संभावना है। तो वहीं अरावली की कई नदियों में जल आवक होने की संभावना है। जो काले कलर के दायरे आप इसमें देख रहे हैं, यहाँ पर जो हैं जो बारिश की गतिविधियाँ हैं, अतिवृष्टि वाली बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, यानी बहुत ज़्यादा बारिश कम समय में होने की संभावना अगले 72 घंटों के बीच में बन रही है। उसके बाद ये बारिश का दौर इस सिस्टम के साथ ही अरावली को पार करते हुए अजमेर, राजसमंद और उदयपुर भीलवाड़ा के क्षेत्रों से लगाकर चित्तौड़ होते हुए कोटा, बूंदीबारा, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर के क्षेत्र हैं, कुछ जो दक्षिणी क्षेत्र हैं करौली के आसपास के, वहाँ से लगाकर सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर तक के क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखें तो इसी का असर जो है जो हनुमानगढ़ और जो चूरू तक के क्षेत्र हैं, बीकानेर के क्षेत्र हैं, नागौर हैं, झुंझुनू, सीकर, अलवर के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी मध्यम से तेज़ खंड वर्षा, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा के रूप में आने वाले 6 घंटों के दौरान देखने को मिलेगा। कुछ इलाके छुटपुट हल्की वर्षा वाले भी उधर रहेंगे और कहीं कहीं जो है छुटपुट जगहों पर मध्यम से भारी बौछार वाली गतिविधियाँ भी जो हैं जयपुर संभाग के उत्तर मध्य इलाके हैं, तो कुछ बीकानेर संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाकों के आसपास देखने को मिलने की संभावनाएँ बन रही हैं। तूफान फिलहाल उत्तर पश्चिमी गुजरात के क्षेत्रों के आसपास यानी कच्छ के पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा के आसपास बना हुआ है और ये काफ़ी धीमी गति से अब आगे बढ़ रहा है। अब अगले दिन के समय में 6 से 10 घंटों का जो समय रहेगा उसमें देखते हैं कि किस प्रकार जो है आगे गति पकड़ता है, या इसी गति से आगे बढ़ता है या और इससे गति कम होती है, क्योंकि जितनी गति इसके आगे बढ़ते हुए कम होगी, बारिश की गतिविधियां उन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सक्रिय रूप में है और इस समय भी ये सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी से होता हुआ आगे गुजर रहा है और राजस्थान के करीब पहुंचते पहुंचते साइक्लोनिक स्टॉर्म और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद या उसके आसपास जो है डीप डिप्रेशन के रूप में आगे बढ़ेगा। पाली तक पहुंचते हुए इसके लगभग डिप्रेशन या निम्न दबाव के रूप में आगे बढ़ने की संभावना है अरावली के आसपास वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधि हम देखें तो उत्तरी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के इलाकों में कुछ जगहों पर मेघ गर्जन के साथ खंड वर्षा और बादलों की आवाजाही बने रहने की संभावना है। एक दुख स्थानों पर तेज वर्षा और अंधड़ वाली गतिविधि देखने को मिल सकती है। यहाँ से तूफान की काफ़ी दूरी है, लेकिन जैसे ही पाली के आसपास तक और अजमेर के आसपास तूफान पहुँचेगा तो इन क्षेत्रों में भी रुक रुक कर हल्की गतिविधियाँ बारिश की बन जाएगी और कभी कभी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी खंड वर्षा के रूप में यहाँ पर देखने को मिलेगी।
लेकिन बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर जो है बीकानेर संभाग या जयपुर संभाग के वहाँ पर जो है कम रहेगा, लेकिन बारिश की गतिविधियाँ जरूर क्षेत्रीय वर्षा के रूप में कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा भी देखने को मिलने जैसी संभावनाएं बनेगी। और आने वाले समय में देखें तो इसके बाद भी जो है जल्द ही उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी मानसूनी बारिश का दौर भी जल्द शुरू हो जाएगा आने वाले समय में। फिलहाल यहाँ पर जो है तूफान की स्थिति गुजरात के क्षेत्रों पर तटीय किनारों के काफ़ी करीब ही है, ज़्यादा दूरी में ये उत्तर पूर्व दिशा में नहीं बढ़ा है। जो ट्रैक है लगभग उसी ट्रैक के आसपास तूफान के आगे बढ़ने की संभावना है और इसी के आसपास ये आगे बढ़ रहा है। और ये जहाँ पर इसका अभी जो क्षेत्र है वो बना हुआ है वो आप इसमें मैप में देख सकते हैं कि किस जगह पर यहाँ पर ये अभी बना हुआ है। और यहाँ से जो है ये लगभग शाम के आसपास तक, बाकासर के आसपास और लगभग देर रात्रि के आसपास 12 बजे के आसपास तक जो है इसके बागोड़ा के आसपास से होते हुए फिर आगे निकलने की संभावना रहेगी। जिसका मतलब ये नहीं कि बागोड़ा से ये गुजर रहा है तो इसका प्रभाव जो है केवल बागोड़ा के आसपास ही रहेगा, ऐसा नहीं है। इसका केंद्र या इसकी आँख वहाँ से गुजरने वाली है, लेकिन जो इसके आसपास का दायरा है लगभग चारों दिशाओं में अगर देखें तो केंद्र से लगभग जो है 100-125 किलोमीटर तक का राउंड दायरा काफ़ी ज़्यादा प्रभाव में रहता है। और अतिवृष्टि वाली या भारी से बहुत भारी वर्षा, तूफ़ानी हवाओं का दौर वहाँ पर देखने को मिलता है, ऐसी संभावना यहाँ पर जो है बनेगी। और ये इलाके बाड़मेर, जालोर के मिले जुले इलाके हैं, उत्तर मध्य गुजरात हैं, इसके बाद पाली, सिरोही, जोधपुर, जैसलमेर का दक्षिण मध्य इलाका है, वहाँ से लगाकर अजमेर होते हुए राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा और अरावली में कई जगहों पर अतिवृष्टि देखने को मिलने से ज़्यादातर नदी नालों में जल आवक होने, कई नदियों के जो है उफान पर, तो कुछ बांधों के छलकने या फिर जो हो सकता है ज़्यादातर बांध छोटे मोटे जो हैं इस बारिश से छलक जाए और नदी नालों में भारी आवक देखने को मिले। यहाँ से जो पाली शहर के लिए भी देखा जाए तो वहाँ पर भी आने वाले 72 घंटों के दौरान जो है जल भराव की स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं। पाली शहर में निचले इलाकों में पानी भरने की संभावनाएं लगभग बहुत ज़्यादा बनी हुई है, क्योंकि अरावली में होने वाली बारिश में बांडी नदी मुख्य रोल निभाती है पाली के शहर के अंदरूनी इलाकों में पानी पहुंचाने के लिए। यानी अगर अंदरूनी इलाकों में शहर में पानी जाता है तो वो बांडी नदी का ही ज़्यादातर पानी देखने को मिलता है, जो कि शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर देता है। और ये बांडी नदी जो है गोरमघाट क्षेत्र के फुलाद बांध से निकलती हैं, जिसको मारवाड़ जंक्शन में तो जो है इसको सुखड़ी नदी बोलते हैं, लेकिन ये आगे आने के बाद जो है इसको बांडी नदी के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये फुलाद से ही जो है कहे तो बांडी नदी ही गिनी जाती है। लेकिन फुलाद से निकलने के बाद जो है लगभग पश्चिम की ओर बढ़ते हुए मारवाड़ जंक्शन तहसील तक के क्षेत्रों तक इसको सुखड़ी नदी ही कहते हैं। और इसमें और छोटी मोटी नदियाँ मिलती जाती हैं। फिर जो है ये यहाँ पर मलसा बावड़ी से होते हुए फुलाद बांध से निकलकर मलसा बावड़ी, राणावास, रडावास का क्षेत्र है, गादरना, चेलावास, मारवाड़ जंक्शन के जो दक्षिणी क्षेत्र है यानी बिठोड़ा कला, भगवानपुरा होते हुए बाड़सा, उत्तवर्ण के आसपास पाली के करीब पहुंचकर जो हेमावास बांध है उसके बिल्कुल करीब से होते हुए सीधा पाली शहर के लगभग बीच के क्षेत्रों से होते हुए ये नदी निकलती है। और जब अरावली में भारी से बहुत भारी वर्षा होती है तो नदी उफान पर आती है, और उस दौरान अगर पाली शहर में भी ऐसी ही बारिश होती है तो पाली शहर में स्थितियाँ खराब होने लगती हैं। और इसके साथ ही जो अरावली में बारिश हो रही होती है उनका पानी अन्य नदियों से होते हुए सीधा हेमावास बांध में आता है, जिसमें हेमावास बांध भी जो है अतिवृष्टि के दौरान जल्द ही भरकर ओवरफ्लो होने की स्थिति में आ जाता है। और इसका पानी ओवरफ्लो होता है तो ये भी बांडी नदी में पाली शहर के लगभग 8-10 किलोमीटर पहले ही इसमें मिल जाता है। तो फिर जो है बांडी नदी में शहर में जो है भारी उफान देखने को मिलता है, और एक्स्ट्रा पानी जो किनारों से बाहर निकल आता है ज़्यादा उफान के समय, वह पाली शहर के अंदर जो है वहाँ पर घुसता हुआ देखा जाता है, जो कि निचले इलाकों में जाकर वहाँ पर बाढ़ जैसे हालात पैदा कर देता है, परेशानियाँ पैदा कर देता है। तो ये पाली शहर में भी जो है ऐसी स्थिति देखने को मिलने की संभावना अगले 72 घंटों के दौरान है। तो पाली वालों को भी जो है, निचले इलाकों वाले लोगों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो कुछ जो है नेशनल हाईवे 14 के आसपास जो निचले इलाकों में है उनको भी जो है ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा रोहित के क्षेत्र हैं जो कि निचले इलाकों वाले होते हैं, या बिल्कुल रोहित का क्षेत्र भी जो है जल भराव क्षेत्र के रूप में आता है, तो वहाँ पर भी जो है सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए लगातार बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।